Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the third part of the second chapter, class 8th Geography. तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए हमने दो पार्ट इस चैप्टर के कर लिए हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन चैप्टर्स का लिंक आपको मिल सकता है, और जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आइए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। सम स्कूल चिल्ड्रन आर विजिटिंग टू एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो स्कूल के जो बच्चे थे, हैंडीक्राफ्ट का एक मेला लगा हुआ था। हैंडीक्राफ्ट को क्या कहते हैं? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प मेले में घूम रहे थे। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो मेले में वस्तुएं आई हुई थी वो देश के विभिन्न भागों से, दूर दूर से, सभी राज्यों से वस्तुएं वहां पर आई हुई थी। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। देखिए मोना नाम की कोई लड़की थी, उसने क्या कहा? एक बैग उठाया और कहा कि ये बहुत अच्छा सुंदर हैंड बैग है। येस इट इज मेड ऑफ जूट द टीचर शेड, यानी कि उनके जो अध्यापिका थी उसने क्या बताया कि ये जूट का बना हुआ बैग है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स दोज आर मेड अप ऑफ कैंस एंड बैम्बोज, यानी कि अध्यापिका ने बताया कि आप उन टोकरियों, दीपों और कुर्सियों को देखिए, वो बांस और बेंत से बनी हुई हैं। देखिए कैंस होते हैं बेंत और बैम्बूज होते हैं बांस। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बूज ग्रो इन प्लेंटी, यानी कि जो भारत का पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन क्षेत्र है वहाँ पर जो बांस है वो बहुत अच्छी मात्रा में उगते हैं। जेसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ, जो जेसी नाम की लड़की थी वो एक सिल्क के स्कार्फ को देखकर बहुत ही उत्साहित थी। क्या थी? उत्साहित थी। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज, यानी कि जो उनके अध्यापिका थी उसने क्या बताया कि किस चीज़ से बना हुआ? रेशम से बना हुआ। और रेशम के जो कीड़े वो कहाँ पर पाले जाते हैं? ये शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, और ये रेशम कीटों से प्राप्त हुए रेशम से बना है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि जो बच्चे थे अब क्या समझ गए थे कि पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे हमें उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा वस्तुएं मिलती हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हैं वो क्या करते हैं? केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। यानी कि ये एक जैव प्रकार से जैवमंडल की आपको डेफिनेशन दी गई हो। व्हाट इज बायोस्फीयर, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, यानी कि जो जैवमंडल है, देखिए बायोस्फीयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जैवमंडल। इसमें क्या है? सभी जो जीवित जातियां हैं वो अपने जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इन द बायोस्फीयर दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नोन एज इकोसिस्टम, यानी कि जो ये एक दूसरे पर रहने के लिए, जो निर्भर रहने की लाइफ है, इसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? परितंत्र कहते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो वनस्पति और वन्य जीव संसाधन वो क्या है? हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। वैल्यूएबल यानी कि बहुमूल्य संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सोइल सो essential, and growing crops act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruit, nut, latex, tarpaulin oil, gum, medical plants, and also the paper that is essential for our studies, यानी कि पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उनसे हमें क्या क्या मिलता है? देखिए जो ये नाम दिए गए जैसे फ्रूट्स, फल, लैटेक्स, तारपिन ऑयल यानी कि तारपिन का तेल, गोंद
औषधीय पौधे, और क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट बनाते हैं। और हमारे पढ़ने लिखने के लिए जो हमें कागज मिलता है वो भी किस चीज से मिलता है, पौधों से मिलता है। देयर आर इननंबरल यूजेज ऑफ प्लांट्स, यू कैन ऐड समवन, यानी कि जो पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इननंबरल मीन्स असंख्य उपयोग हैं, और जितने ये उपयोग बताए गए हैं आप इनसे अलग उपयोग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमें क्या देते हैं, छाया भी देते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जो पेड़, जो वन्य जीवन उसके अंतर्गत क्या आते हैं, जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीवन आता है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, यानी कि हमें क्या क्या देते हैं, दूध, मांस और ऊन और खाल भी मिलती है हमें इनसे। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन pollination of flowers and have an important role to as decomposer in the ecosystem, यानी कि जो हनी बी यानी कि मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, हमें शहद देती है और पौधों के परांगण में हमारी मदद करती है, इसलिए वो क्या है, एक डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को हिंदी में क्या कहते हैं, अपघटक के रूप में भूमिका निभाती है। द बर्ड्स फीड ऑन द इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल, यानी कि जो क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, वो कीटों को खा जाते हैं और वो भी क्या है, डिकम्पोजर यानी कि अपघटक हैं। नेक्स्ट क्या है, वल्चर। वल्चर मीन्स होता है गिद्ध। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज ए स्क्वेंजर एंड कंसिडर्ड ए विटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि जो गिद्ध है वो क्या करता है, मरे हुए जीव जंतुओं को खा जाता है और इस कारण वो क्या है, अपमार्जक है, और उसका क्या है, पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण शोधक उसको समझा जाता है। क्लींसर मीन्स शोधक उसको समझा जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, यानी कि जो पेड़ प्राणी चाहे छोटे हो या बड़े, वो सभी परितंत्र में क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे होता है, क्या होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी कि जो वनस्पति की मुख्य रूप से वृद्धि होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, तापमान और आर्द्रता पर। देखिए जैसे आप देखेंगे कि मरुस्थल में कैसे पौधे मिलेंगे, आपको कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी, और हमारे यहाँ पर आपको बड़े बड़े जैसे हरियाणा पंजाब के मैदानों में आपको फलदार वृक्ष, शीशम, आम, जामुन के पौधे देखने को, और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे पौधे देखने को मिलेंगे। तो ये किस कारण से है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के कारण से है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा, यानी कि जो मेजर वेजिटेशन है उनके टाइप क्या क्या, देखिए फॉरेस्ट यानी कि जंगल 4 भागों में बांटा गया, 1 ग्रासलैंड यानी कि घास भूमियाँ, स्क्रब्स यानी कि गुलम, ये किस कहाँ पर पाए जाते हैं, स्क्रब्स ये ज़्यादातर मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं। टुंड्रा, टुंड्रा देखिए कहाँ पर पाई जाती है, ये वनस्पति ध्रुवों पर जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इन द एरियाज ऑफ हेवली रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, यानी कि जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या मिलते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। द फॉरेस्ट आर दज एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, यानी कि वहाँ पर जल की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बड़े पौधे पाए जाते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज, यानी कि जैसे जैसे वायु में आर्द्रता कम होगी, कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, वैसे वैसे पौधे छोटे मिलेंगे और कम जंगल मिलेंगे, यानी कि खुले खुले पेड़ पौधे मिलेंगे कि यहाँ पर एक दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर देखने को मिलेंगे। शॉर्ट स्टैंडिंग ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं हम, वहाँ पर आपको छोटे वृक्ष और घास के मैदान ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिससे विश्व में क्या होता है, घास स्थलों का निर्माण होता है। थोर्नी स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुलम उगते हैं, यानी कि ये कहाँ पर उगते हैं, मरुस्थलों में पाए जाते हैं।
इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। यानी कि जो ये पौधे होते हैं इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और पत्तियां कैसी होती हैं, कांटेदार और मोमी सतह वाली। थोर्नी एंड वैक्सी, थोर्नी मीन्स कांटेदार और मोमी वैक्सी मीन्स मोमी सतह वाली, जिससे क्या होता है कि इनमें जो जल है वो उसका वाष्पीकरण कम होता है पौधे से। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ द कोलर पोल्ड रीजन कंप्राइजेज द मोसिस एंड लाइकन्स। यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है, मोस और लाइकन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। टुडे देर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देर वर 2 centuries बैक। यानी कि पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समूह से कहीं अधिक लोग रहते हैं। और बढ़ती जनसंख्या ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट दिया है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। यानी कि हमने क्रॉप्स फसलों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा वनों को काट दिया है। फॉरेस्ट कवर ओवर द वर्ल्ड वेनिशिंग रैपिडली। यानी कि जो विश्व भर में जो पेड़ पौधे हैं वो जल्दी से समाप्त हो रहे हैं। देर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स। यानी कि इनको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता हमें है। आइए हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट आर आवर वेल्दी प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। देखिए वन हमारी क्या है, संपदा है। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, यानी कि वन हमारी संपदा है और जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम मीन्स परितंत्र। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन काज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो मानव हस्तक्षेप, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, मानव ह्यूमन इंटरफेरेंस मीन्स मानव हस्तक्षेप, मनुष्यों के कारण जो पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हुए हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकेम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि जो बहुत सी जो प्रजातियां वो क्या हो रही हैं, असुरक्षित हो रही हैं और इंडेंजर्ड यानी कि संकट में आ गई हैं, और बहुत सी प्रजातियां क्या हैं, विलुप्त भी हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं। डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों को काटना। डिफोरेस्टेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार से वनों को काटना या वनोन्मूलन। सोइल इरोजन मृदापर्दन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यानी कि निर्माण कार्य, एंड फॉरेस्ट फायर्स यानी कि जंगली आग, सुनामीज एंड द लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। यानी कि इन कारकों के कारण क्या हो रहे हैं, जो वन है वो समाप्त हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। यानी कि जो ये क्या कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण संसाधन हमारे आज की मुख्य चिंता क्या है कि जो सब मिलकर महत्वपूर्ण संसाधनों को क्या कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं और इनको बचाना भी हमें चाहिए। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्टिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ आइड स्किन्स, नेल्स, टीथ, ऑर्गन्स एज वेल एज फीचर्स। यानी कि जो पशुओं का शिकार हो रहा किस कारण से, उनकी इलीगल ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए, खाल उनकी स्किन्स खाल के लिए, नेल्स नाखूनों के लिए, दांतों के लिए और उनके सींगों के लिए। सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स एंड द सनो लेपर्ड। यानी कि पक्षियों और पक्षियों के नाम दिए गए हैं, यानी कि जैसे हाथी, शेर, चीता, मगरमच्छ, या राइनोसोर्स मीन्स होता है गेंडा, और सनो लेपर्ड यानी कि जो तेंदुआ हम जिसको कहते हैं, और पिकॉक यानी कि मोर, और ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन सब को कैसे बचाया जा सकता है, जागरूकता बढ़ाकर हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि
क्या बनाए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण और जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन, यानी कि जो संकरी घाटियां, झीलें और आर्द्र भूमि का संरक्षण भी मूल्यवान संसाधनों के नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। इनको भी हमें बचाना चाहिए साथ ही साथ। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि इन प्रजातियों की संख्या को भंग न किया जाए तो हम पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। मान लीजिए हम सभी शेरों को मार दें तो क्या होगा, जिससे और अन्य प्रजातियां जैसे हिरण, भैंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जिनके कारण हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। यह सभी जगह पर मनुष्य यानी कि हम आदमी हो जाएं, सभी पशु पक्षियों को मार दें तो क्या होगा, इससे भी हमारा जो वातावरण का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीसीज, यानी कि जो मनुष्य का हस्तक्षेप है उसने क्या किया है, बहुत से प्रकार प्राकृतिक आवासों को खत्म कर दिया जो पशु पक्षियों के रहने के लिए थे। ड्यू टू इंडिक्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकेम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो यहाँ पर क्या बताया गया कि जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण क्या हो गई है, या तो बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। क्या है? विलुप्त होने की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वनो उत्सव शुड बी इनकरेज द रीजनल एंड द कम्युनिटी लेवल, यानी कि ये क्या बताया गया कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए में जैसे वानिकी और वन महोत्सव से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वनो महोत्सव। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज, यानी कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको पक्षियों को देखने के लिए और जो नेचुरल कैंप्स होते हैं, नेचर कैंप्स होते हैं, वहाँ पर ले जाना चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, आगे जाकर इन जातियों के निवास को बचा सकें और अपना योगदान भी दे सकें। मैनी कंट्री हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड ऑफ एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि बहुत से देशों ने क्या कर दिया है, पशुओं को मारने और पक्षियों के व्यापार पर कानून बना दिए हैं। अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल, यानी कि भारत में शेर, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है, इंडियन बस्टर्ड होता है भारतीय सारंग, और मोरों को मारना क्या है, अपराध है, अवैध है, इलीगल यानी कि अवैध है। और ऐसा करने किसी से होता तो उसको क्या मिलती है, सजा मिलती है। अभी आपने एक केस सुना होगा कि जो हमारे फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं सलमान खान जी, उनके ऊपर काले हिरण को मारने का आरोप था जिसके कारण उनके ऊपर भी केस लग गया था। इतनी बड़ी हस्ती के ऊपर भी देखिए इस चीज़ को लेकर सरकार कितनी जागरूक है, आप समझ सकते हैं। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CTIS has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited, यानी कि एक ये अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बना गया CITES जो क्या करता है, जो पशुओं की और पक्षियों की लिस्ट बनाई है जिसने, और जिनका शिकार करना और व्यापार करना अवैध है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन इथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि पशुओं और पक्षियों की रक्षा करना और पौधों की रक्षा करना हर आदमी की इथिकल यानी कि मौलिक ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है, हमें बचाना चाहिए हम सबको मिलकर। देखिए ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है और हम क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज की PDF और वीडियो भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा देंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।